हमारे किराम ने आला हजरत तक ने फतवे नकल किए हैं कि इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हमारे इमाम किराम ने आला हजरत तक ने फतवे नकल किए हैं कि किस्सा करबला को बयान करना हराम है। क्यों बयान करना हराम उन्होंने करार दिया? और ये कैसे मुल्ला हैं जो किस्सा करबला पेश करके सूरे लगा लगा कर लोगों से पैसे बटोरते हैं? इन भंडों से मैं पूछता हूं, बताओ इमाम तो ये लिख रहे हैं, कवायद मोहर का उठाओ, इमाम मुतवल्ली का फतवा उठाओ, अल अनवार का उठाओ, ये सारे हजरात क्या लिखते हैं? फतवा रिज़विया क्या कहता है? और इमाम गजाली ने वजह भी बयान फरमाया वजह यह है कि अगर बयान करेंगे तो सहाबा के खिलाफ नफरत पैदा होगी, आले बैत की बेइज्जती होगी। तो आपने एक वीडियो मुलाहिजा कर ली कि जिसके अंदर एक यजीदी आलिम दीन यानी मुफ्ती फजल यजीदी या फिर इसी तरीके से और भी यजीदी जो है हमारे सामने देवबंदियों के अंदर, ये तो बरेलवियों में से यजीदी था, देवबंदियों में अगर देखें तो अताउल्लाह बंदियालवी, या तीसरे नंबर पे देखें अहले हदीस के अंदर तो किफायतुल्लाह सनाबली। इन लोगों का यही मामला रहता है कि ये करबला के बयान करने को मना करते हैं या हराम करते हैं, या फिर उसके ऊपर यजीद के ऊपर जाके उसका दिफा शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर ये बात आगे रखते हैं जैसे मुफ्ती फजल ने भी रखी। इसी वाले से बात करेंगे, इसके ऊपर आपको हम मुहद्दिसीन के और मौरिखीन के हवाला जात भी दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि करबला बयान करना हराम भी नहीं है और उसके साथ साथ सहाबा के हवाले से, नफरत के हवाले से जो इन्होंने दो मेन पॉइंट्स रखे उन सब पे बात करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक एतराज़ का आपके सामने जवाब देंगे, हदीस से भी, उसके अलावा तारीख से भी, या फिर इमाम अहले सुन्नत जो हैं उनकी हवाले से भी। तो सुनिए, समझ लीजिए कि सबसे पहले एतराज़ ये आया कि करबला बयान करना हराम है। उसकी वजह ये बताई कि उससे सहाबा के खिलाफ नफरत आएगी। तो भाई अगर आपका ये एतराज़ मान लिया जाए तो हदीस की किताबों को भी फिर हमें आग लगानी पड़ेगी। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, हम ये नहीं कह रहे, ये नहीं कहना चाहिए, ना करना चाहिए, लेकिन अगर एक यजीदी लोग ये मुकदमा रखते हैं कि सहाबा के खिलाफ नफरत आएगी तो ये फिर मुकदमा हमें उसके जवाब में, ये इल्ज़ामी जवाब के तौर पे पेश करना पड़ा है। जैसे मिसाल के तौर पे सही बुखारी के अंदर और दीगर हदीस की किताबों के अंदर वाज़ेह हदीस हमें मिल जाती है कि नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि रोज़े क़यामत या हौज़ के ऊपर इस तरीके से सहाबा उनके सामने लेके आए जाएंगे और वो उनको पहचान भी लेंगे, लेकिन उनको दूर कर दिया जाएगा। किस वजह से पूछा जाएगा जब, तो उनको बताया जाएगा इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर तब्दीलियां कर दी थी, बिदात या जो भी उसकी तशरीहात हैं वो तर्जुमों के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो क्या इस हदीस को बयान करना हराम हो गया? क्या इस हदीस की वजह से सहाबा के लिए नफरत पैदा होगी? नहीं भाई, नफरत नहीं पैदा होगी, बल्कि हम बताएंगे इस हदीस के जरिए से कि भाई ये दीन है, ये इस्लाम है, इसके अंदर कोई ऐसा उसूल नबी अलैहिस्सलाम उम्मत को नहीं दे के गए कि अगर किसी के नाम के साथ सहाबी लग गया या किसी के नाम के साथ ताबी लग गया या किसी के नाम के साथ आले रसूल लग गया या किसी के नाम के साथ अहले बैत अतहार लग गया तो उसके बाद उसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं, वो कंफर्म जन्नती, या कोई ऐसा अकीदा नबी अलैहिस्सलाम ने कम अज कम उम्मत को नहीं दिया, बल्कि बताया कि अगर क़यामत के दिन ऐसा मामला होता है जो हमने हदीस से आपके सामने पेश कर दिया तो नबी इस्लाम के जो असहाब हैं या करीबी हैं उनको भी नबी इस्लाम पहचानने के बावजूद उनके साथ भी मामला खराब हो सकता है। तो ये सहाबा को, अहले बैत को, उस वक्त के लोग यही थे ना नबी इस्लाम के सामने, सहाबा और अहले बैत, उनको बताना था, डराना था, समझाना था। और भी रवायतों के अंदर जैसे वो चोरी वाला मामला और नबी इस्लाम ने किस तरीके से अपने घर से अपनी एग्जाम्पल दी, बताना समझाना यही था कि भाई हिसाब किताब वहां होने हैं, मैं आपके वहां पे इस तरीके से अल्लाह ताला ने इन चीजों के फैसले जन्नत दोज़ख के करने हैं। हाँ, जिसको बता दिया कि ये फलां जन्नती इस हदीस में, उस हदीस में, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, बाकी सबकी भी रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई जन्नत दोज़ख के फैसले अल्लाह ताला के हैं और नबी इस्लाम ने जो बता दिए उनके हवाले से हम खामोश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या इन अहादीस से नफरत नहीं फैली लोगों के अंदर सहाबा के हवाले से कि भाई सहाबा के अंदर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने दीन बदलना था, कोई ऐसे मामलात या कोई ऐसी चीज। तो इसलिए हम उन चीजों पे फिर आपको सिर्फ ये जवाबन बातें कर रहे हैं। कोई हमें कहे कि हमें शौक नहीं है इस हवाले से कोई भी कि करबला, इमाम हुसैन या इन चीजों को बयान कर करके लोगों को रुलाएं, सताएं, कुछ करें, मातम पीटम, ये चीजें हमारा मकसद नहीं है। हम तो आपकी जो जहालतें हैं उनका जवाब दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि करबला बयान करना हराम है।
अगर करबला बयान करना हराम है तो आप दूसरे स्टेप के ऊपर भी चलते हैं। करबला बयान करना अगर हराम है तो भाई ये हमारे हाथ में किताब है इमाम इब्ने कसीर की तारीख इब्ने कसीर अल मारूफ और जिसका नाम अल बिदाया व नहाया। इसी की अगर हम जिल्द हफ्तम के अंदर या हश्तम के अंदर जाएं तो उसमें इमाम इब्ने कसीर ने करबला के हवाले से, मक्तल इमाम हुसैन के हवाले से तमाम रवायतें बयान करने के बाद ना पता है क्या लिखा, वो जरा सुनिए। और उन्होंने शिया रावियों के ऊपर भी जो है कोई ऐसा मामला नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपने मजहब के हवाले से कोई सपोर्टिंग चीजें नहीं कर रहे उन रवायतों के अंदर। तो इमाम इब्ने कसीर ने उनसे भी रवायतें कबूल कर ली। क्यों कबूल की, जरा आइए जरा सुनिए। और इन यजीदियों को ये जवाब है कि क्या इब्ने कसीर बरेलवी देवबंदी अहले हदीस का इमाम अहले सुन्नत में नहीं समझा जाता, जिसने ये हराम काम करके ये किताब ही भर दी करबला से, ठीक है, करबला से मक्तल हुसैन से बयान कर करके रवायतों के साथ उसने ये क्या हराम काम किया। तो लगाओ फतवा पहला इब्ने कसीर के ऊपर, या उससे भी पहले इमाम तबरी के ऊपर, जिसको आप राहिमहुल्लाह कहते हैं, इनको भी राहिमहुल्लाह इब्ने कसीर को कहते हैं। तो क्या लिखते हैं आप, सुनिए जरा। करबला इमाम हुसैन का मक्तल बयान करने के बाद 61 हिजरी के वाकयात बयान करने के बाद लिखते हैं 258 सफ़े के ऊपर कि आपके कत्ल के बारे में, यानी इमाम हुसैन के कत्ल के बारे में जो अहादीस और फितन बयान किए गए हैं, यानी इनकी तरफ से बयान किए गए हैं, इनमें से अक्सर सही हैं। और जिन लोगों ने आपको कत्ल किया है इनमें से कोई कम ही दुनिया में आफत और मुसीबत से बचा है, और वो इस दुनिया से इस वक्त तक नहीं गया यहां तक कि इसे मर्ज लाहक हो गया हुआ, और इनकी अक्सरियत को जुनून हो गया। और शिया और राफिदा, यहाँ पे शियों का भी रद्द करें, और शिया और राफिदा ने हजरत हुसैन के कत्ल के बारे में बहुत सा झूठ और झूठी खबरें बनाई हैं। और जो कुछ हमने बयान किया, यानी इब्ने कसीर ने जो बयान किया वही काफी है, उनके ऊपर शियों पे ना जाएं, वही काफी है। इसका बाज हिस्सा महल नजर है, यानी बाज हिस्से पे आप इतराज या इस तरह के मामला हो सकते हैं, या वो मिस हो गया हो, ठीक है। और अगर आगे वजह भी लिखते हैं इसको बयान करने की, करबला को, इमाम हुसैन के मक्तल को। और अगर इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह, यानी इब्ने जरीर तबरी की बात करें, जो अल मारूफ इमाम तबरी के नाम से मशहूर है, अगर इब्ने जरीर वगैरह हुफाज और आइम्मा ने इसका जिक्र ना किया होता तो मैं इसे बयान ना करता। और इसका अक्सर हिस्सा, यानी बयान करने के बाद ये भी बता रहे हैं कि इसका है, इसका अक्सर हिस्सा, इसका अक्सर हिस्सा अबू मिख्नफ लूत बिन याहिया की रवायत से है, जो शिया था, और आइमा के नजदीक वो ज़ईफुल हदीस है, बल्कि वो हाफिज मौर्रिख है, यानी मौर्रिख के हिसाब से उसको हाफिज कह रहे हैं। और कह रहे हैं इसके पास ये चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं, इसलिए इसके बाद आने वाले बहुत से मुसन्निफीन ने इस बारे में इस पर कुलूख अंदाजी की है। आगे बता रहे हैं राफजा ने क्या किया 10 मुहर्रम के हवाले से, और जो शामी है उन खारजियों ने, उनको खारजी कह के कह रहे हैं शामियों को, ठीक है, उन्होंने क्या 10 मुहर्रम के हिसाब से ईदें और ये खाने पीने इन चीज़ों का एहतमाम किया, और राफजों ने मातम इन चीज़ों का एहतमाम कैसे किस तरह से किया। तो इससे ये पता चल गया कि ये अपना आपका इमाम इब्ने कसीर, इमाम तबरी, इन्होंने अगर ये करबला बयान कर दी, मक्तल हुसैन बयान कर दिया, तो ये हराम नहीं होगा। लेकिन आज अगर कोई वैसे बयान कर दे या उसके ऊपर लोगों के आंसू निकल आए तो वो इन यजीदियों के नजदीक हराम ठहरता है। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए असल इनका मुद्दा ये नहीं है कि जनाब करबला बयान करने से रोका जाए या फिर उसकी खुराफात से रोका जाए, बल्कि असल इनका मुद्दा ये है कि इन्होंने एक समझ लीजिए अपने कायद घड़ लिए हैं खास तरीके से कि अगर कोई यजीद पे जाएगा तो यजीद से फिर वो सहाबा की लाइन पे भी जाएगा। जैसे बंदियालवी अपनी वीडियो के अंदर कहता है कि यजीद का दिफा हम इस वजह से करते हैं कि सहाबा का मामला आता है, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा दीन नहीं दिया। हत्ता कि जिस वक्त खालिद इब्ने वलीद से गलती हुई जंग के मामले के अंदर, बनु जुज़ैमा के मामले के ऊपर, तो वहां पे नबी इस्लाम ने उनसे बर्रात का ऐलान किया। ठीक है, क्यों किया? हालांकि सहाबी रसूल थे, लेकिन गलती गलती है, ठीक है, उसको नबी सल्लल्लाहु ने उसमें बिल्कुल उसकी कोई तवज्जो पेश नहीं की। तो इसलिए ये चीज जहन में रखिए कि दीन जो है वो कुरान और सुन्नत का नाम है। और हाँ, यहाँ आखिरी हम बात भी खत्म करने से पहले वो हदीस भी हमें यहाँ पे याद आ गई जिसे इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सहीहा के अंदर 1749 के ऊपर भी नकल किया है, और उससे वाज़िया हो जाता है, जिसके ऊपर सनाबली या दीगर लोगों ने जरा करने की भी कोशिश की है, उससे ये वाज़िया हो जाता है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, जिसको अल्लामा अलबानी ने अपनी सहीहा के अंदर भी दर्ज किया है,
कि मेरी उम्मत में से पहला शख्स जो सुन्नत को तब्दील करेगा वो बनी उमैया में से होगा, औकमा खालिद। तो पता ही चल गया उसकी तशरीह के अंदर, उसकी तौज़ीह के अंदर भी उलमा ने फिर बताया कि ये किस तरीके से, कौन था बनी उमैया में से, यजीद था या उसका कौन सा रिश्तेदार था या क्या उसका मामला था। ये चीजें हमारे उलमा बयान करते हुए आए हैं और ये करबला बयान करने को हराम समझते हैं। और यजीद की वकालत करने को ये जो बंदा है, जो फजल चिश्ती जिसके हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको यजीद की वकालत के अंदर कभी भी ये तौफीक नहीं होगी कि अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ही शेयर कर दे। हमने वो भी एक वीडियो के अंदर लगाया, वो इंशाल्लाह यूट्यूब की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि आप देखें कि इमाम अहमद रजा खां बरेलवी ये यजीद को क्या लिखते रहे हैं, पलीद लिखते रहे हैं या फिर उसके जो भी कारनामे हैं वो क्या लिखते रहे। लेकिन ये मुफ्ती फजल यजीदी जो है, ये जो बरेलवियों में से, ये उन्हीं फतवों का इनकार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां पे अपना उल्लू सीधा होगा कहेगा करबला हराम। हालांकि उस फतवे की हकीकत ये थी कि जो जिस तरीके से जाकिर लोग करबला को सेल करते हैं, लोगों को रुलाने के लिए पैसा लेते हैं, उस हवाले से हराम है। उस हवाले से तो अगर कोई पैसा लेके तो नबी अलैहिस्सलाम की नात को बेचना शुरू कर दे तो उलमा तो उस पर भी हराम का या फिर उसके ऊपर फतवा कोई ना कोई लगाएंगे ना। वही करबला के साथ उन्होंने कर दिया। लेकिन जो उन्होंने बयान किया करबला के हवाले से, वो बयान ये लोग नहीं कर सकते। ना मुफ्ती फजल यजीदी, ना बंदियालवी या ना दीगर लोग अपने अकाबिर अहले हदीसों के वो फतवे बयान नहीं कर सकते। ना ही किफायतुल्लाह सनाबली अहले हदीस अकाबरीन के, जो हम एक और वीडियो के अंदर लगा चुके, वो भी आपको रेफरेंसेस चाहिए हो कि अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी, इनके अकाबिर उलमा क्या यजीद के हवाले से, इमाम हुसैन के हवाले से लिखते रहे हैं, फतवे क्या उनके। बहरहाल हमारा काम था आपके सामने हकायक बयान करें और मुसलमानों को जो उनके कुछ उलमा की तरफ से यजीदियत की तरफ उनको लेके जा रहे हैं, उसका आपके सामने बयान करना था कि उनकी हकीकत क्या है और हमारा दीन क्या कहता है। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें करबला का, नबी अलैहिस्सलाम के नवासे इमाम हुसैन, जन्नत के नौजवानों के सरदार का फहम अता करे। ऐसे ही जन्नत की सरदारी उनको नहीं मिली, पढ़ें, उनकी लाइफ को पढ़ें, उनके समझ लीजिए शहादत को पढ़ें, उसका बयान करें, लोगों को सुनाएं, बताएं, फिर आपको पता चलेगा करबला क्यों हुई थी, इमाम हुसैन ने क्यों अपने अहले खाना की जान इस्लाम के लिए लुटा दी। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।